स्कंदर पुराण। सोमवार व्रत के प्रभाव से राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबने हुए अपने दामाद को अवधेय कृत्य वहां आए और कुएं बंधुओं से बांधों से करवाया। पत्रिवता समंती ने चिंता पर बैठकर प्रतिलोक जाने का विचार किया, किंतु अपने पिता को स्नेहवश रोक दिया। तब विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। गुरु पत्नी मुनि पत्नी मैत्रेय, जिस सोमवार को शुभ व्रत का उपदेश दिया था, सदा चार परायण समंती ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दुख दारुण पाकर भगवान शिव चरणाविंदन चिंतन में करने लगी। आराधना करते समय उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक में उत्पन्न हुए राजा इंद्रसेन बलपूर्वक दबाकर अपने भाइयों का सारा राज्य छीन लिया। उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृहों में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागंध यमुना में जल में डूबने से नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर नाग बंधुओं ने जल क्रीड़ा में निगम देखा। राजकुमार को देखकर विस्मय हुई और पाताल लोक में ले गई। चंद्रागंध तक्षक नाग के पास परम अद्भुत रमणीय नगर प्रवेश किया और इंद्र भवन नामक मनोहर एक सुंदर महल में देखा, जो बड़े रत्नों से प्रकाशमान किरणों से उद्भित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग ने सभा भवन विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार को प्रणाम किया। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक ने तेज से उसके नेत्र चौंधिया गए और नागराज को मनोरथ राजकुमार को देखकर उन नागिनी ने, यह कौन है, कहाँ से आया? उसने उत्तर दिया, हमने यमुना जल में देखा। इसे कुल में बहुत नाम परिचय न होने के कारण आपके पास ले आए। तक्षक राजकुमार ने पूछा, तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारा कौन सा देश है? यह तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? राजपुत्रों ने कहा, भूमंडल पर निषद नाम प्रसिद्ध देश है। वहाँ स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए, पुण्य श्लोक में माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन और हुए इंद्रसेन का पुत्र हूँ। मेरा नाम चंद्रागंध है। मैं अभी नूतन विवाह का कर सत्रवाल में ही टीका था और उसमें यमुना जी में जल विहार करता हुआ देव प्रेरणा से डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई। जन्मांतर उपजनित पुण्य के प्रभाव से यहाँ मैं चरणाविंदों के दर्शन किया। आज मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतज्ञ हो गए, क्योंकि आपके दया से मेरी ओर देखा और मुझे वार्तालाप किया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम भय न करो, धैर्य रखो और बताओ, तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार, मैं संपूर्ण महादेव के कहे जाते हैं उनकी विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता है, कारण के भी कारण है, तेजों से भी कुछ तेज है। वे भगवान शिव मेरी परम गति है। अत्यंत निकट होकर पाप दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है, तथा जिनके तेज से कोई सीमा नहीं। अग्नि, भूमि, वायु, जल, आकाश में स्थित विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय है, संपूर्ण भूतों के साक्षी है और सबकी आत्माओं में स्थित रहने वाले परमेश्वर निरंजन संपूर्ण संसार में इनकी इच्छा अधीन है। उन भगवान के शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष, जिनके एक आदि पुराण पुरुष कहते हैं, बेगुण भेदों से जिनके भिन्नता प्रतीति होती है, उनमें कोई क्षेत्रज्ञ और कोई तुरीय, कोई कुटस्थ कहते हैं। वे भगवान शिव मेरे परम आश्रय है, जो चैतन्य अचेतन तत्व और जिनके तेज का कहीं अंत नहीं। श्रुति, नीति और वचनों से तद्भिन्न समस्त वस्तुओं को बांधकर जिनके स्वरूप का निश्चय किया जाता है, वह आत्मज्ञाती पुरुषों के मन, वाणी, वृत्तियों में जिनका स्पर्श नहीं कर सकती, यही भगवान शिव मेरे परम पूज्य, जिनका प्रसाद पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्ज्वल और इंद्रपद की अभिलाषा नहीं रखते, कर्मों को अलगला और काल चक्रों को लांघकर निर्भय होकर विचरते। वे भगवान शिव मेरी गति है, जिनकी स्मृति चांडाल योनि में जन्म पाकर मनुष्य को भी समस्त पाप रूपी रोगों को नाश करती है, तथा जिनका संपूर्ण रूप श्रुतियों के भी ढूंढने से योग्य है। वही भगवान उद्देश्य से सदैव पूजा करता हूँ। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बा जिनके अर्धांग निवास करती है, आहा तक्षक, वासुकी, नागराज
जिनके कानों में कुंडल है। चंद्रशेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय है, जिनके चरण कमल वेदों और शीर्ष स्थानीय उपनिषद गौरवान्वित होते हैं। वेदांत श्रुति जिनके चरणाविंद गुणगान करती है, जिनका दिव्य स्वरूप और योनियों में हृदय में प्रकाशित होता है, जिनके गुण सगुण मूर्ति संपूर्ण तत्वों को प्रकाश करने वाली है, गुणमयी सृष्टि विजय पाने वाली, वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमारी की यह बात सुनकर तक्षक ने चित्त प्रसन्न हो गया और उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव उदय हो गया। और वे इस प्रकार, राजेंद्र तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारा बालक होकर मैं सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्नमय लोक है, मनोहर नेत्र वाली युवतियां, मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष है, यह अमृत रूपी जल और भरी बावलिया है। यहाँ तुम नित्य दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग और किसी की पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छा अनुसार विहरो, यथा योग सुख भोगो, उपभोग करो। नागराज के ऐसे कहने पर राजकुमार ने हाथ जोड़कर, नागराज मैंने विवाह किया है, मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली शिव पूजा परायण है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। ये सब मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक में घिरे होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार यहाँ अधिक समय नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पहुँचा दे। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः।